2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बिहार के गलियारों में चहल पहल बढ़ गई है। लेकिन इस साल बिहार के विधानसभा चुनाव में कुछ नई पार्टियां आई हैं। उस पार्टियों का बस एक ही मकसद है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने पार्टियों का स्टेबलाइजेशन करना। इसके अलावा कोई किसी का मकसद नहीं है, क्योंकि इस बिहार को किसी नए पहचान और किसी नई पार्टी की जरूरत नहीं है। इसी बिहार से राजेंद्र प्रसाद, आर्यभट्ट, चाणक्य और गौतम बुद्ध जैसे महान लोग पैदा हुए और अपने ज्ञान की सागर को यहीं पे बिखेरा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि इस बिहार को बहुत बड़ी पहचान की जरूरत बन गई। इस बिहारी वर्ड को अवहेलना मिलने लगी। इस बिहार को भारत के सबसे लास्ट की सीढ़ी में अपनी जगह मिली। कभी आपने सोचा? जिसका एकमात्र कारण है उस बिहार के निवासियों में वो इच्छा, वो शक्ति शायद वो मर चुकी है, क्योंकि आए दिन बिहार बाढ़ से डूबा रहता है। बिहार किसी और चीज से लड़ रहा है। बिहार में कोसी ने बिहार के धरती माँ के कोख को उजाड़ के रख दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बिहार में माँ तो बच्चे को पैदा करती हैं, लेकिन उनके खाने पीने रहने इन सब को एक कोसी नाम की नदी है जो उजाड़ के रख देती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो मातृ कोख है उसको कोसी उजाड़ के रख देती है। बिहार के बाढ़ को समझने के लिए आपको बिहार को दो भाग में तोड़ना पड़ेगा, एक उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार वो पार्ट है जो गंगा नदी के उस साइड और नेपाल के इस साइड, दैट मीन्स गंगा नदी के और नेपाल के बीच वाले पार्ट को उत्तरी बिहार कहते हैं। लेकिन दक्षिणी बिहार वो है जो गंगा माँ के दक्षिण साइड और यूपी के और गंगा माँ के बीच में जो पार्ट है वो दक्षिणी बिहार है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित वाला एरिया उत्तरी बिहार है। यहाँ की 76% जो एरिया है यहाँ का वो बाढ़ से ग्रसित है। और भारत का 16.5% जो क्षेत्रफल है वो बिहार में है और ग्रसित है। वही अगर आबादी की बात करें 22.5% जो एरिया है वो बिहार में, बिहार की आबादी है जो बाढ़ से ग्रसित होती है। अब गंगा माँ का जो एंट्री होती है, जो गंगा माँ प्रवेश करती है वो बक्सर से करती है। बनारस होते हुए बक्सर में जाती हैं और बक्सर से बिहार में एंट्री करती हैं। बक्सर के बाद वो आरा जो भोजपुर बोला जाता है, उसके बाद अररिया हो गया, फिर पटना जाती है। और पटना का जो मेजर एरिया है वो गंगा माँ के तट से टिका हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं कि वैशाली, भोज जो वैशाली वाला पार्ट है वो भी है, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर के बीचों बीच गंगा माँ निकलती है। फिर कटिहार होते हुए बंगाल जाती है और बंगाल के बाद बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है गंगा माँ जो बिहार के बीच से निकलती है। अब जो गंगा रिवर है इसमें कोसी मिलती है। और कोसी के अलावा मैं बात करूं कि बिहार इतना ज्यादा बाढ़ से ग्रसित होने का रीजन ये है कि बिहार का एक जो एरिया है वो नेपाल से टच होता है। नेपाल से टच होने वाले बिहार के 38 जिले में से 6 जिले हैं, जिसका नाम है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये इतने जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 6-7 डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हो जो नेपाल से टच में होते हैं। और नेपाल जो है वो पहाड़ी एरिया है। नेपाल में जब भी वर्षा होती है, बरसात के दिन में बारिश होती है, तो नेपाल का पानी बिहार में आता है, क्योंकि बिहार जो है वो समतली एरिया है और नेपाल पहाड़ी एरिया है, तो वो समतल की तरफ वो पानी बढ़ता है। लेकिन इतना होने के बाद भी 65% पानी जो है नेपाल कंज्यूम कर लेता है, बट जो लेफ्ट वाला 35% पानी है, जल है, वो बिहार में आता है। और ये बिहार इफेक्टेड होता है इन्हीं 35% जल की वजह से। अब मैं बताऊं कि वो 5 नदियां जो नेपाल से तो निकलती हैं लेकिन बिहार पे अपना प्रकोप छोड़ती हैं, जिसमें से पहली नदी है गंडक। गंडक बिहार से होते हुए यूपी और बिहार के बॉर्डर से एंट्री लेती है। फिर उसके बाद पटना गंगा जी में मिलती हैं, जो सोनपुर में उसका संगम है। ये जो गंडक है ये बिहार और यूपी दोनों को इफेक्ट करता है, और बिहार में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो चंपारण को करता है। उसके बाद कमला नदी है। कमला नदी नेपाल से होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए फिर जाके कोसी में मिलती है। कोसी इटसेल्फ एक अपने आप में तो शोक की है ही नदी, लेकिन उसके साथ 2 और नदी मिलती हैं, जिसमें से पहला कमला नदी है जो सीतामढ़ी होते हुए जाके कोसी में मिलती है। दूसरा बागमती। बागमती भी डायरेक्ट जाके कोसी में मिलती है, नेपाल से होते हुए, सीतामढ़ी होते हुए फिर वो जाती है कोसी में मिल जाती है। तो बागमती भी जाके कोसी में मिल जाती है। तो ओवरऑल कोसी में 2 नदियां, सहायक नदियां और मिलती हैं, और उसके जो जल का प्रभाव है वो और तेज हो जाता है। फिर तीसरी कोसी। कोसी इटसेल्फ जाके गंगा जी में मिलती है, और कोसी जो है नेपाल से निकलती है। ये ऊपर वाली जितनी भी मैंने 3 नदियों का नाम बताया, गंडक, कमला, बागमती, ये सारी नदियां नेपाल से निकलती हैं। उसके बाद कोसी भी नेपाल से निकलती है, अरुण नाम की जगह से। फिर वो बेगूसराय होते हुए बेगूसराय के पास में ही जाके गंगा जी में मिल जाती है। लेकिन कोसी इतना इफेक्टिव क्यों है मैं आपको बताऊं। कोसी बिहार में सी टाइप के पाथ में चलती है। उसका जो रास्ता है वो सी टाइप का है, कर्व वाला रास्ता है।
तो कर्व वाला रास्ता होने की वजह से जो ये कर्व हो गया सी टाइप से, तो इसके नीचे वाला जो भी एरिया है, बेगूसराय नीचे वाला जितना भी हो गया, किशनगंज और नीचे वाला एरिया, वो सारे इंपैक्टेड रहते हैं कोसी की वजह से। कोसी की लंबाई 150 किलोमीटर है और कोसी में डे बाय डे, कोसी में के तटीय मतलब जो नीचे वाला नदी है, उन नदी के पार्ट है, उसमें मलबा भर रहा है और मलबा भरने की वजह से वो समतल होती जा रही है और जितना समतल हो रही है उतना अपने जो समतल वाला एरिया है उसको इंपैक्टेड कर रही है, उसको प्रभावित कर रही है। तो कोसी का इसीलिए इतना ज्यादा प्रकोप है बिहार में। और मैंने आपको बताया कि कोसी सी कर्व में है। सी कर्व में होने की वजह से जब भी तेज धार आती है तो वो अपने सामने वाले जो भी रास्ते हैं उनको इंपैक्टेड करती है, उसको तोड़ती है। तो कहीं ना कहीं इससे भूमिकटन भी हो रहा है, जिसकी वजह से इसका एरिया बढ़ते जा रहा है। और ऐसे कुछ रिसर्च करने वाले लोगों का मान्यता है कि बिहार में अभी तक जितने भी बाढ़ हैं ये एक ट्रेलर है, अभी मेन फिल्म बाकी है। क्योंकि जब कोसी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, उसमें मलबा जमेगा, तो कहीं ना कहीं वो समतल होती जाएगी और समतल होने की वजह से वो और ज्यादा अपना इफेक्ट बढ़ाएगी बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट में जहां से ये गुजरती है। तो ये है कोसी। ये एंड ऑफ द टाइम जाके फिर गंगा जी में मिल जाती है बेगूसराय के पास। अब मैं बात करूं कि कोसी कटिहार को भी जाके अपना असर दिखाती है और इस कोसी के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसका दिखता है। इसके बाद एक महानंदा नदी है जो बंगाल से निकलती है। एक ये मात्र नदी है जो बंगाल से निकलती है, दार्जिलिंग से निकलती है। ये दार्जिलिंग सिलीगुड़ी होते हुए किशनगंज जाती है, जो नेपाल से भी मिलता है और इधर बंगाल से भी मिलता है। तो किशनगंज वाला एरिया जो है वो महानंदा से इफेक्टेड होता है और ये भी जाके गंगा जी में मिल जाती है। तो ये 5 नदियां जो डायरेक्ट बिहार को बाढ़ के रूप में तब्दील कराती हैं और इनके तेज धार वहां भूमिकटन में भी सहयोग करते हैं और इसकी वजह से हर साल बाढ़ का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। अब मैं बात करूं कि बिहार में 36,000 लाख हर साल का लॉस होता है जब भी बाढ़ वहां आता है, क्योंकि ये लॉस डायरेक्ट वहां खेती की वजह से इंपैक्टेड होता है। दूसरी बात, बिहार में जो उत्तरी बिहार है वहां के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं और एक रिकॉर्ड के मुताबिक 35 to 40% लोग जो पलायन करते हैं वो टोटली बाढ़ की वजह से करते हैं। तो बाढ़ का इंपैक्ट इतना ज्यादा है। हाँ, बिहार का जो दक्षिणी एरिया है, आरा, बक्सर, गया, सासाराम, कैमूर और ये जो भी एरिया है ये विकसित है, यहाँ पे खेती अच्छी होती है। तो ये जो बिहार है, दक्षिणी बिहार है, वो संपन्न है, बट उत्तरी बिहार बहुत ज्यादा डाउन होते जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट यही है कि ये सारी नदियां वहां के बाढ़ से, ये जितनी भी ये नदियां हैं वहां के अर्थव्यवस्था पे अपना डायरेक्ट इंपैक्ट डालती हैं। अब एक चीज मैं बता दूं कि बिहार में जो उत्तरी बिहार है उसमें लोग अपना घर भी बनाते हैं तो स्थायी घर नहीं बनाते, वो झोपड़ी सा बनाते हैं। उनको ये हर साल पता चलता है कि ये घर एक न एक टाइम बह जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल में एक बार इसका बाढ़ का इंपैक्ट आएगा और उस ड्यूरेशन में बह जाएगा। तो इसीलिए वहां लोग अपना स्थायी घर नहीं बनाते।